Okay, good morning to everybody and welcome again in chemistry lecture. Hope you're all fine and happy. So, guys, we are going to continue. We last lecture have completed. क्या कंप्लीट किया था? थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट हो गया था. उसकी जो प्रॉब्लम्स थी मैंने डाउट सेशन में कंप्लीट कर लिया है काफ़ी हद तक. ठीक है, तो आप लोग डाउट सेशन में जरूर आइएगा. आज एक नया उसी के सेकंड पार्ट कह सकते हो, थर्मोकेमिस्ट्री. ओके, सो प्लीज सब लोग लाइव हो जाइए, कॉपी पेन निकाल लीजिए, वाटर वगैरह रख लीजिए पीने के लिए. ठीक है, गर्म पानी पियो. सो थर्मोकेमिस्ट्री देखो, तो थर्मोकेमिस्ट्री क्या हो जाएगा? थर्म मीन्स होता है हीट और केमिस्ट्री मीन्स केमिकल रिएक्शन. जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस होती है वहां पे जो हीट का फॉर्मेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, उसको क्या बोलते हैं? थर्मोकेमिस्ट्री बोलते हैं. ठीक है, उस प्रोसेस को बोलेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस. ठीक है, और वहां पे जो रिएक्शन होगी बोलेंगे थर्मोकेमिकल रिएक्शन, और जो ब्रांच होगी उसे बोलेंगे थर्मोकेमिस्ट्री. ओके, तो थर्मोकेमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द heat of energy formation oblique absorption during the chemical reaction. तो इसको नोट कर लो. कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें हीट का फॉर्मेशन होता है या हीट चेंज होता है, उसे ही बोलते हैं क्या? थर्मोकेमिस्ट्री. और केमिकल चेंज जानते ही हो ना, न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, उसे बोलते हैं केमिकल चेंज. और केमिकल रिएक्शन क्या होता है? सिंपल सी बात है, केमिकल चेंज को अगर हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन. बिल्कुल बच्चों वाली बात है. चलिए कोई बात नहीं. सो लिख लो जरा, लिख लो. थर्मोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री branch of physical chemistry deals with the heat oblique energy change during chemical oblique chemical change oblique ट्रांसफॉर्मेशन. ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज होता है. ठीक है, तो केमिकल चेंज में न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन. बिल्कुल, इसको हम लोग बचपन से केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं. ठीक है, वही है, कुछ नहीं है. बस यहाँ पे एनर्जी एक टर्म ऐड हो जाएगा. ओके, पॉइंट समझ में है ना? अब लिखो थर्मोकेमिकल रिएक्शन. इसी में से अब केमिकल रिएक्शन क्या होती है मैंने बताया अभी. द रिएक्शन विच इन्वॉल्व हीट चेंज. इसमें से हीट चेंज का इन्वॉल्वेशन होगा और रिप्रेजेंट करेंगे. लिख लो अगर लिखना है तो. थर्मोकेमिकल रिएक्शन, रिएक्शन in which heat change represent. जिसमें लोग हीट चेंज को रिप्रेजेंट करेंगे. कैसे? फॉर एग्जाम्पल कोई एक्स एक प्रोडक्ट कब आएगा? जब वाई एक प्रोडक्ट है, एक्स एक रिएक्टेंट है. ओके, दिस इज द रिएक्टेंट और यहाँ पे वाई प्रोडक्ट है, और इस साइड हमने लगा दिया डेल्टा एच. तो यहाँ पे क्या हुआ?
जब प्रोडक्ट के साइड में डेल्टा एच ऐड okay, there was a scientific issue, you know, technical issue. चलो लाइव हो जाए फिर से, ये मैन मेड प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, इंटरनेट प्रॉब्लम है। ओके देखो यहाँ पे रिएक्टेंट है और यहाँ पे हीट का फॉर्मेशन हो रहा है। इन द सेकेंड रिएक्शन यहाँ पे रिएक्टेंट है, इसको हीट दिया गया है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन, एक जो थर्मिक रिएक्शन इसमें हीट का फॉर्मेशन होता है। अगर प्रोडक्ट के साइड में एनर्जी ऐड है उसे बोलेंगे एक्जोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्टेंट के साइड में एनर्जी ऐड है, दिस इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एंडोथर्मिक एक्जोथर्मिक, ठीक है, थोड़ा सा याद रखना। तो यहां पे डेल्टा एच क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा। इन दिस केस डेल्टा एच शुड बी नेगेटिव। ऑल राइट, पॉइंट क्लियर है। थर्मोकेमिस्ट्री क्या होता है, थर्मोकेमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल चेंज में अगर हीट का फॉर्मेशन और रिलीज हो रहा है इस तरह उसको रिप्रेजेंट करना, ठीक है। तो थर्मोकेमिकल रिएक्शन हो जाएंगी, बिल्कुल बेसिक है, कुछ खास नहीं है, इतना तुम लोग जानते ही हो, ठीक है। अच्छा देखो, थर्मोकेमिकल रिएक्शन से मुझे एंथैल्पी चेंज कुछ भी अगर फॉर्म करना है, ठीक है, या कैलकुलेट करना है तो कुछ कंडीशन है। एग्जाम्पल एक समझ लो, जैसे कार्बन सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है और फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज CO2 गैस है। इन दिस केस डेल्टा एच बिकम्स -393.5। दिस इज एक्सपेरिमेंटल डेटा, ओके, किलो जूल पर मोल, ठीक है, ये किलो जूल पर मोल में होता है, ठीक है। अच्छा मोल इन्वर्स कर लो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है डेल्टा एच यहाँ पे नेगेटिव है तो क्या है, दिस इज रिएक्शन इज, ये क्या शो कर रहा है, एक्जोथर्मिक है, ओके। देखो एक्जोथर्मिक रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन में से अगर मुझको डेल्टा एच कैलकुलेट करना है, पॉइंट क्लियर, कोई भी रिएक्शन तुमको दे दिया एक्स वाई जेड कुछ भी दे दिया जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बैलेंस द रिएक्शन, पहला और मेन पॉइंट, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, कैलकुलेट करना है, मान लो चेंज इन एंथैल्पी कैलकुलेट करना है। एक्चुअली एंथैल्पी चेंज होता है पर मोल पे डिपेंड होता है, ठीक है। सो फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगी, यू हैव टू बैलेंस द रिएक्शन। हम पॉइंट लिख रहे हैं, सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस्ड रिएक्शन हो जाए ना, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, डिफाइन द फिजिकल स्टेट, डिफाइन द फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट पर भी डिपेंड करेगा चेंज। और थर्ड हो जाएगा एलोट्रोपिक फॉर्म। अच्छा एलोट्रोपिक फॉर्म क्या होता है, एलोट्रॉप्स क्या होते हैं बताइए। जैसे कार्बन है, कार्बन ग्रेफाइट के फॉर्म में, ओके, कार्बन डायमंड के फॉर्म में, कार्बन फुलरेन के फॉर्म में, दीज आर द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ठीक है। इनको आपको पढ़ाया जाएगा, कब पढ़ाया जाएगा, जब हम लोग पढ़ेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट, वहाँ पे कार्बन, ठीक है, और सल्फर, फास्फोरस, इन सब के एलोट्रॉप्स भी अच्छे से पढ़ेंगे, उनकी केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। एलोट्रॉपिक फॉर्म में मुझे मालूम होना चाहिए, ठीक है, एलोट्रॉपिक फॉर्म में कौन सी स्टेबल होती है कौन सी स्टेबल नहीं होती, इस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। और एक अगला होना चाहिए हीट,
ऑब्लिक एनर्जी चेंज। ओके, तो दीज आर द 4 कंडीशन कि आपको ये चारों कंडीशन पता होनी चाहिए, तब आप निकाल सकते हैं किसी में भी डेल्टा एच या डेल्टा एस कुछ भी, क्योंकि डेल्टा एच आ जाएगा तो डेल्टा एस भी निकाल सकते हो, ठीक है, डेल्टा यू भी निकाल सकते हो। दीज आर द रिलेटिव पैरामीटर्स, ठीक है, ये सब संबंधित रहेंगे एक दूसरे से। ओके, तो ये कंडीशन नोट डाउन कर लो किसी भी रिएक्शन के लिए, अगर मुझे फॉर्म करना है एंथैल्पी चेंज, डेल्टा एच, डेल्टा जी, कुछ भी, ठीक है, तो यू हैव टू फर्स्ट बैलेंस रिएक्शन, सेकंड स्टेट द उसका कंडीशन सॉलिड लिक्विड गैस, एंड थर्ड इज द इलेक्ट्रोपिक फॉर्म जो भी है, और फोर्थ कंडीशन इज द हीट एंड एनर्जी चेंज, मतलब पता होना चाहिए हीट एब्जॉर्ब हुआ कि हीट रिलीज हुआ, दिस कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। नोट डाउन कर लो। ओके, इसको भी रब कर रहे हैं, ठीक है, चलो इसको बाद में रब करते हैं। हेडिंग डालो हीट ऑब्लिक एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। क्या होता है? तो हीट चेंज ड्यूरिंग द reaction, heat change during the reaction is called as heat change, ठीक है, चेंज ये दो टाइप का रहेगा, ठीक है, हीट में जो भी चेंज हुआ है ड्यूरिंग द रिएक्शन क्या कहलाएगा? हीट चेंज ऑब्लिक एंथैल्पी। अब देखो, अगर हीट चेंज हुआ है, कंडीशन है एट कांस्टेंट प्रेशर पे, तो इसको बोलते हैं डेल्टा एच, ठीक है, नोन एज एंथैल्पी। अब देखो, हीट चेंज हुआ एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो इसको बोलते हैं डेल्टा यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्या होता है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ओके, तो हीट चेंज दो टाइप का रहेगा, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम पे। कांस्टेंट प्रेशर पे तुम्हारा क्या होता है, आप लोग जो समझ में आया कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब चालू हो गया है देखो, एट कांस्टेंट प्रेशर पे एंथैल्पी हो जाएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे डेल्टा यू हो जाएगा, ठीक है, इसे हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रिवाइज करना हमारा काम था। ओके, तो कुछ कंडीशन है, नोट डाउन कर लो। ओके, इसको भी रब कर दें, कुछ ज़्यादा खास है नहीं, नोट डाउन कर लो। ओके, लिखो टू कैलकुलेट
डेल्टा एच फॉर रिएक्शन, ठीक, कैलकुलेट कर पाएंगे। पहले एक हमारे पास रिएक्शन है, देखो एक कंडीशन और थी, नोट कर लो उसमें। देखो प्रोडक्ट मॉलिक्यूल ऑब्लिक सब्सटेंस always should be in stable original form। ओरिजिनल फॉर्म क्या होती है? जैसे वाटर है तो वाटर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ओरिजिनल फॉर्म कहलाएगा। तो वाटर ऑलवेज प्रेजेंट इन लिक्विड फॉर्म, यू कैन चेंज इन सॉलिड एज ए आइस, यू कैन चेंज इन वेपर फॉर्म एज ए स्टीम। तो उसका जो स्टेबल फॉर्म तुम्हारा कौन सा है? जो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर मीन्स होता है एट 298 केल्विन एंड और 1 बार प्रेशर पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, कुछ कंडीशन जो रहेंगी, जैसे बताइए कुछ कंडीशन, मैंने कुछ रिएक्शन लिख रहा हूँ उनके लिए डेल्टा एच कैलकुलेट करना है। जैसे H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस गोज टू H2O लिक्विड, ठीक है। बताइए इसके लिए डेल्टा एच कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं? डेल्टा एच इसके लिए कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। क्यों? देखो फर्स्ट ऑफ रिएक्शन शुड बी बैलेंस, कंडीशन अप्लाई करो जो लिखाए थे वहां पे। रिएक्शन बैलेंस है, उसके स्टेट्स आर रिटन, जो भी स्टेट हैं उसकी ओरिजिनल स्टेट में है। देखो हाइड्रोजन हमेशा गैसेस फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन गैसेस फॉर्म में होता है, लेकिन वाटर हमेशा लिक्विड फॉर्म में रहेगा। तो इसको डेल्टा एच कैलकुलेट कर ले जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे है नहीं, और डेल्टा एच यहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं? वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। डेल्टा एच यहाँ पे बहुत ज़्यादा निकलेगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। ये तुम्हारा फ्यूल होता है, ठीक है, जो कि तुम्हारा जो स्पेस मिशन होते हैं वहाँ पे लिक्विड हाइड्रोजन प्लस लिक्विड ऑक्सीजन का यूज करते हैं टू फॉर्म द एनर्जी टू प्रोपेल द स्पेस जेट, जो भी रहेगा तुम्हारा, ओके। इसके लिए हम डेल्टा एच कैलकुलेट कर सकते हैं। अगेन देखो, बताइए H2 प्लस O2 ये सब क्वेश्चन की ट्रिक्स हैं, पहला ये चेंज कर। बताइए इसके लिए कैलकुलेट कर पाएंगे? तो डज नॉट कैलकुलेट, ठीक है। डेल्टा एच नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, नॉट कैलकुलेट। क्यों? कंडीशन क्या है? रिएक्शन नॉट बैलेंस्ड, ठीक है। अब तो आप लोग समझ गए होंगे ना सारा कुछ, किसके लिए कैलकुलेट करेंगे, किसके लिए कैलकुलेट नहीं करेंगे। अब जर्नल में आता है, ठीक है। जैसे सपोज दैट हमारे पास, एक मिनट, N1 मोल्स ऑफ A प्लस N2 मोल्स ऑफ B, ठीक है, गोज टू M1 मोल्स ऑफ C प्लस M2 मोल्स ऑफ D, ठीक है। तो इसके लिए डेल्टा एच अगर कैलकुलेट करना है तो डेल्टा एच शुड बी समेशन ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ प्रोडक्ट, समेशन ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ द प्रोडक्ट, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ, एक मिनट बार बार ये ब्रेक हो जाता, समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ द रिएक्टेंट। ये क्या है? एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट, एक मिनट, ये चाह का आज ब्रेक बहुत जल्दी हो रही है। ये क्या है? एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट, ओके, मजेदार नहीं है।
ये पॉइंट क्लियर है सभी को? यहां तक किसी कोई डाउट है? ओके, तो ये बेसिक चीजें हैं, थोड़ा अभी सब बेसिक ही चल रहा है। किसी भी रिएक्शन के डेल्टा एच कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन शुड बी बैलेंस, ठीक है। उसका स्टेट्स लिखा होना चाहिए डेल्टा एच, उसमें रिलीज हुआ एब्जॉर्ब ये भी फॉर्म होना चाहिए। डेल्टा एच किसी भी रिएक्शन के लिए फॉर्म करने के लिए जर्नल वे में, तो डेल्टा एच इक्वल टू समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ द रिएक्टेंट, दिस इज योर फार्मूला, ठीक है। ये सब आगे आपको दिए जाएंगे, इस पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे। नाउ देखो, तो स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन एक नया वर्ड हो जाएगा, स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन। इसको हम लोग डेल्टा एच नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एंथैल्पी चेंज। तो ये कंडीशन कब निकालोगे, एट 298 केल्विन एंड 1 बार प्रेशर पे जो एंथैल्पी चेंज होगा उसे क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। ओके, कोई समस्या? स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज हो जाएगा तुम्हारा एट 298 केल्विन पे और 1 बार प्रेशर पे जो लिया जाएगा। तो थोड़ा याद रखना, डेल्टा एच नॉट, मैंने डेल्टा जी नॉट बताया था, डेल्टा एस नॉट बताया था ना। तो सभी में क्या था, स्टैंडर्ड लगने पे क्या हो जाएगा, 298 केल्विन पे हो जाएगा। टेम्परेचर उसके लिए फिक्स रहेगा, कितना, 298 पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रेशर कितना रहेगा, 1 बार। ओके, तो लिखना पड़ेगा क्या? अब बताइए, अच्छा जैसे बताइए, H2 है, फिर से हाफ O2 गोज टू H2O लिक्विड, ठीक है, ये कंडीशन है। अब बताइए इसके लिए तुम्हारा डेल्टा एच नॉट कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं, बताइए। तो सारे जो एलिमेंट्स हैं, मतलब मॉलिक्यूल्स हैं, जो ये प्रोडक्ट है, मॉलिक्यूल्स हैं, H2 गैस, O2 गैस, H2O लिक्विड, दीज आर इन स्टेबल कंडीशन, मतलब ओरिजिनल फॉर्म में ना, स्टेबल कंडीशन मतलब H2 हमेशा गैस फॉर्म में रहता है, किस कंडीशन पे, 298 केल्विन और 1 बार प्रेशर पे। O2 हमेशा कैसा रहेगा, गैसियस फॉर्म में ही रहेगा, और H2O कैसा रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। मतलब इसका डेल्टा एच नॉट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। पॉइंट इज क्लियर? तो जो भी तुम्हारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं उनका स्टेबल फॉर्म होना चाहिए, मतलब 298 केल्विन और 1 बार प्रेशर पे उनकी स्टेट्स होनी चाहिए। देन वी कैन कैलकुलेट द डेल्टा एच नॉट, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। व्हाट इज दिस इज योर स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज, ऑलराइट, एंथैल्पी चेंज एट द 298 केल्विन एंड 1 बार प्रेशर। अब बताइए, अच्छा ओके, अब यहाँ पे एक नोट लिखो, किसी भी रिएक्शन को रिवर्स कर देते हैं
तो डेल्टा एच क्या हो जाता है, जो भी रहेगा उसका साइन रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नोट लिख लो, इफ रिएक्शन इज रिवर्स्ड then delta H also change with negative sign, ओके। डेल्टा एच भी चेंज हो जाएगा निगेटिव साइन से, कैसे, एग्जाम्पल देखो, कुछ नहीं है, ठीक है। एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले रहे हैं, एक्स है, ठीक है, ये जा रहा है वाई में और इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू -x किलो जूल पर मोल है, ठीक है। मतलब दिस इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसको ने रिवर्स कर दिया, y गोज टू x, इसको रिवर्स किया तो डेल्टा एच भी क्या हो जाएगा, निगेटिव साइन के साथ आ जाएगा ना, -(-x) किलो जूल पर मोल, दिस डिफाइन द +x किलो जूल पर मोल। दीज आर द स्मॉल थिंग्स, ठीक है, छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें हैं, ठीक है। ये आपको सारे क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी, 3 पॉइंट को याद रखना, ठीक है। पॉइंट क्लियर है ना, कि अगर हमने रिएक्शन को चेंज कर दिया, मतलब रिवर्स कर दिया, तो उसका डेल्टा एच क्या आ जाएगा, माइनस साइन के साथ में आ जाएगा, ओके। और एक पॉइंट लिख लो, अगर मल्टीप्लाई कर दिया, इफ मल्टीप्लाई ऑब्लिक डिवाइड बाय फिक्स नंबर द होल इक्वेशन, जब पूरी इक्वेशन को किसी फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, देन एंथैल्पी चेंज आल्सो डिवाइड ऑब्लिक मल्टीप्लाई, डेल्टा एच आल्सो डिवाइड ऑब्लिक मल्टीप्लाई, इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में हमने लिया, इसी से एग्जाम्पल में है H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O लिक्विड, ठीक है। इसके लिए डेल्टा एच मान लीजिए हमने कितना मान लिया, +x मान लिया, वैसे रिलीज होता है, ठीक है, -x ले लिया, ठीक है, किलो जूल पर मोल, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2H2 गैस प्लस O2 गैस, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं होल इक्वेशन को, ठीक है, देन दिस बिकम्स 2H2O लिक्विड, तो डेल्टा एच आल्सो बिकम्स -2x, बस इतना ही है, ओके। पहली कंडीशन रिवर्स करने पे डेल्टा एच वैल्यू निगेटिव के साथ आ जाएगी, और मल्टीप्लाई डिवाइड, यहाँ मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किया तो पूरी होल इक्वेशन मल्टीप्लाई होने पर डेल्टा एच की वैल्यू भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। दीज आर द स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें हैं, तो इनको जरा आप लोग भेज में बिठाइएगा, ठीक है। ओके, सारा कुछ चल रहा रनिंग फेज में है, चलिए रनिंग फेज में है। लिखो आगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग हीट ऑफ रिएक्शन, कौन कौन से फैक्टर्स हैं अफेक्टिंग हीट ऑफ रिएक्शन,
जो रिएक्शन को इफेक्ट करेंगे, हीट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन तुम्हारा आ जाएगा एंथैल्पी चेंज होता क्या है, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ठीक है। अभी मैंने इसको डिवाइड किया था दो कैटेगरी में, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन। थोड़ा इसको और एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरीके से आ जाएगा, एक बीच में एक डंडा खींच लो, ठीक है, सेपरेट आउट करने के लिए। तो डेल्टा एच अगर तुम्हारा क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा, पॉजिटिव ले लो पहले, और दूसरा डेल्टा एच कैसा रहेगा, निगेटिव रहेगा। दिस इज नोन एज, अभी पढ़ाया था बिफोर सम टाइम, इंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा, इंडोथर्मिक, और दिस विल बी एक्सोथर्मिक। ओके, दिस इज द इंडोथर्मिक रिएक्शन, दिस इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हीट आपको एब्जॉर्ब, हीट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा टू प्रोसीड द रिएक्शन, यहाँ पे हीट रिलीज होगी। ओके, जैसे A गोज टू B, ठीक है, और इसके लिए डेल्टा H की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव आ गई। इन दिस कंडीशन अगर A गोज टू B है, डेल्टा H की वैल्यू निगेटिव आ गई। इसको दूसरे वे में भी इसको राइट डाउन कर सकते हैं। देखो, इंडोथर्मिक रिएक्शन में हमेशा रिएक्टेंट में एनर्जी ऐड होती है, ठीक है, थोड़ा याद रखना। तो यहाँ पे अगर हमने इसकी वैल्यू ले लिया गोज टू बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा एच पॉजिटिव आया था ना, अगर हमने इसको इस फॉर्म में लिया, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, A प्लस एक्स किलो जूल पर मोल गोज टू वाई, दिस इज योर इंडोथर्मिक रिएक्शन। A goes to B plus Y kilojoule per mole. This is representing the एक्सोथर्मिक रिएक्शन। थोड़ा सा याद रखना, अभी सिंपल प्रोसेस बताया था ना, अगर रिएक्टेंट साइड में एनर्जी है तुम्हारा तो उसे बोल देंगे इंडोथर्मिक रिएक्शन, अगर प्रोडक्ट साइड में एनर्जी है तुम्हारा दिस इज बोल देंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करने के डेल्टा एच पॉजिटिव लेंगे, यहाँ पे रिप्रेजेंट करने डेल्टा एच निगेटिव लिया जाएगा। ऑल राइट, सारा कुछ क्लियर है। वन मिनट। तो ये थी कुछ छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें, आगे कुछ चलते हैं। अभी कुछ ज़्यादा खास पढ़ाया भी नहीं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, क्योंकि आगे तुमको क्वेश्चन इस सब पे नहीं आएगा, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन आपको डायरेक्ट लाएगा हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालने के लिए, ठीक है। इसको भी रफ कर देते हैं एक साथ, किसी कोई डाउट है तो पहला फैक्टर हमारे पास क्या रहेगा, डेल्टा एच दो फॉर्म में होता है, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग ग्राफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक। देखो ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये तुम्हारा रहेगा, मान लीजिए यहाँ पे उसकी एनर्जी है, कोई भी रिएक्टेंट होता है तो उसकी कुछ एनर्जी होती है, ठीक है, कुछ तो एनर्जी उसके अंदर होती है, इंटरनल एनर्जी, जीरो पे तो होता नहीं। जैसे हम ही कुछ एनर्जी है तभी तुम्हारे सामने टहलना है, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी क्या कहलाती है, रिएक्टेंट है सम एनर्जी, तो उसको बोल देंगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट।
तो यहाँ पे H, यहाँ पे हमने क्या लिया है HR, इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, और ये जाके थोड़े बार घूम घाम के ये आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर ही रखो, क्योंकि इधर तुम्हारा क्या है इंडोथर्मिक रिएक्शन बताना है। तो ये तुम्हारा क्या इस पॉइंट पे रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की एनर्जी है, दिस इज योर प्रोडक्ट, और इस पॉइंट पे इसकी एनर्जी क्या आ जाएगी, इस पॉइंट पे इसकी एनर्जी हो जाएगी HP, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, दिस इज रिएक्टेंट, दिस इज प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो चेंज कहलाएगा, दिस इज व्हाट इज दिस इज योर डेल्टा H कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डेल्टा H कहलाएगा। थोड़ा समझना इसको। वो तो डेल्टा H यहाँ पे कैसा रहेगा, इन दिस कंडीशन डेल्टा H की वैल्यू बताओ, इस पॉइंट पे है ना और इस पॉइंट पे है, यहाँ प्रोडक्ट क्या HP है, इंथैल्पी और रिएक्टेंट के HR है, दोनों में से बड़ा कौन सा है? मतलब दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा ना। दोनों का डिफरेंस कैसा आएगा, डेल्टा तो डिफरेंस लेंगे ना, अरे डेल्टा H क्या हो जाएगा HP माइनस HR, और ये वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी, आएगी नहीं आएगी। इन द सेकेंड वे, इसी ग्राफ को प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ये भी डिफरेंस ही चल रहा है एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक में। दीज आर कंडीशन फॉर द इंडोथर्मिक। यहाँ पे देखो फिर से हमारे पास कुछ एनर्जी है, इसको हमने क्या ले लिया HR, ये यहाँ से चला और बताया था ना ये एनर्जी बैरियर होता है, इसको क्रॉस करने के बाद आ जाएगा, ये ट्रांजिशन स्टेट होती है, यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपस में फेज में रहेंगे, ठीक है। चलिए वो सब पुरानी बातें हैं। देखो यहाँ पे क्या हुआ, इस बार इस पॉइंट पे आया प्रोडक्ट, इस पॉइंट पे रिएक्टेंट, ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा बताओ, ये तुम्हारा डिफरेंस क्या आएगा, ये तुम्हारा डिफरेंस क्या है डेल्टा H रहेगा ना। तो इस बार क्या रहेगा, HP इधर रहेगा ना, नीचे रहेगा। तो इस बार दोनों का डिफरेंस कैसा आएगा, इस बार दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, HP माइनस HR की वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव आ जाएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हीट का रिलीज ज्यादा हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हीट क्या हो रहा है, कम रिलीज हो रहा है प्रोडक्ट में, यहाँ पे हीट ज्यादा रिलीज हो रहा है, ठीक है। इसने रिलीज ज्यादा किया, देखो एनर्जी इंटरनल एनर्जी थी उसकी कितनी, इतनी थी, लेकिन रिलीज कितना कर दिया, इतना कर दिया ना, इतना डिफरेंस, मतलब रिलीज ज्यादा किया है। यहाँ पे एब्जॉर्ब ज्यादा किया था, देखो एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ गया, रिलीज कम हुआ था ना, यहाँ पर रिलीज ज्यादा किया। तो दिस इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दिस इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसको हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में और अच्छे तरीके से, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी के फॉर्म में इसको पढ़ेंगे। बस इतना समझ लो एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक है क्या, यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक और थोड़ा सा डिफरेंस देख लो, ठीक है। तो ये ग्राफ तुम्हारा कैसा बना, और थोड़ा सा ग्राफ बना दे इसी में, चलिए अच्छा इधर बना लेते हैं आप लोगों को डिमांड के अकॉर्डिंग। अगर हमने ये ग्राफ बनाया, ये चलता क्यों नहीं है, ये रिएक्शन प्रोग्रेस, ठीक है, और दिस इज योर ग्राफ, दिस इज योर एक्स, दिस इज योर वाई पोजीशन, यहाँ पे एंथैल्पी है, ठीक है, एंड दिस इज योर ग्राफ एक्स वाई और डेल्टा H, ठीक है, रिएक्शन प्रोग्रेस। बताइए जरा आप लोग अच्छे से बताइए।
रिएक्शन प्रोग्रेस है। मतलब यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट की हीट ज़्यादा है, प्रोडक्ट ने कम हीट रिलीज किया ना। यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट में कुछ ज़्यादा हीट रिलीज कर दिया ना, तो ये तुम्हारा क्या कहलाएगा बताइए। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में देखो, केमिस्ट्री में एक वर्ड पढ़ाया जाता है ना, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, मिनिमम एनर्जी। ठीक है, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मिनिमम एनर्जी। जितना कम से कम एनर्जी रहेगी उतना ज़्यादा प्रोडक्ट स्टेबल होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे रिएक्टेंट स्टेबल है और यहाँ पे प्रोडक्ट स्टेबल है, एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए ना। यहाँ पे एनर्जी किसकी मिनिमम है, रिएक्टेंट की। यहाँ पे एनर्जी किसकी मिनिमम है, प्रोडक्ट की। तो लिख सकते हो स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मिनिमम एनर्जी। ठीक है, कंडीशन वही है, जब कोई ज़्यादा उछलता है ना, कूदता है, तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। जैसे उसकी एनर्जी कम हुई अपने आप डाउन पड़ जाएगा। ठीक है, घर में आसपास देखते हो कुत्ते ज़रा उछलते सुबह खाना वाना खा के, जब भूखे रह जाते तो मायूस पड़े रहेंगे। तो वही सिंपल सी बात है, एनर्जी जब ज़्यादा रहेगी तो क्या रहेगा, बहुत एनर्जेटिक रहेगा, घूमता रहेगा, भागता रहेगा, उछल कूद ऊपर नीचे लेफ्ट दाएं बाएं। जैसे एनर्जी कम हुई स्टेबल हो जाएगा, ना दाएं जाएगा ना बाएं जाएगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, शांति के साथ चुपचाप बैठ जाएगा। तो मिनिमम एनर्जी क्या होती है, स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे एनर्जी किसकी कम है, रिएक्टेंट की। यहाँ पे एनर्जी किसकी कम है, प्रोडक्ट की। तो यहाँ पे क्या स्टेबल होगा, रिएक्टेंट। यहाँ पे क्या स्टेबल होगा, प्रोडक्ट। लिख सकते हो, यहाँ लिख लो रिएक्टेंट स्टेबल, यहाँ लिख लो प्रोडक्ट स्टेबल। हाँ, सारा टाइम इसी में निकल गया। आप लोग कमेंट कीजिए कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। जो भी हम समझ लेंगे, भावनाओं को वो जल्दी समझते हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट करिए तो रहिए जो भी है। ठीक है, तो ये था कुछ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। इसका जो मेन कॉन्सेप्ट केमिकल काइनेटिक्स में सीखने को मिलेगा। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी के फॉर्म में, वहाँ पे एक फार्मूला भी रहेगा। ठीक है, वहाँ पे अच्छे से और पढ़ाएंगे। क्लियर है सभी को। चलिए इसको रफ करते हैं। दिस इज द फर्स्ट फैक्टर दैट इफेक्ट डेल्टा एच। ठीक है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन में इसको हमने कन्वर्ट किया और इसको हमने डिस्क्राइब किया। ओके, जिसको जो भी डाउट है आप लोग पूछते रहिए। वैसे इसमें कौन सा डाउट आएगा, तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। आप लोग कमेंट किए हैं ना, कमेंट भी कर दिया करो कभी कभी। चलिए ओके, सो सेकेंड फैक्टर तुम्हारा क्या हो जाएगा, देखो अमाउंट ऑफ रिएक्शन। कोई खास नहीं है। देखो वैसे एंथैल्पी तुम्हारा पर मोल के लिए डिफाइन होती है। किसके लिए डिफाइन होती है, पर मोल के लिए डिफाइन होती है हमेशा। इसको नोट कर लेना, कहीं पर भी ऊपर सारे जो पॉइंट बताते हैं ऊपर नोट किया करो, बिल्कुल ऊपर टॉप में स्टार मार्क के। ठीक है, स्टार वार एक मूवी देखा होगा ना, तो स्टार मारो, उसमें लगाओ 3-3 स्टार, इसके बाद लिखो। ठीक है, एंथैल्पी डिफाइंड फॉर द पर मोल। ठीक है, स्टेबिलिटी याद रखना, एंथैल्पी पर मोल के लिए डिफाइन होती है। अगला लिखो अच्छा, इलेक्ट्रोपिक फॉर्म ऑफ रिएक्शन। दूसरा फैक्टर लिखो इलेक्ट्रोपिक फॉर्म ऑफ रिएक्शन। फॉर्म ऑफ रिएक्शन, इलेक्ट्रोपिक फॉर्म्स बताया था ना, जैसे कार्बन्स हैं, उसका कार्बन, कार्बन्स नहीं, कार्बन का डायमंड होता है,
ग्रेफाइट होता है, फुलरेंस होते हैं, दीज आर द एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। देखो ये कैसे इफेक्ट करेंगे एंथैल्पी में, तो इसको देखते हैं। देखो इफ एलोट्रॉपिक फॉर्म चेंज, एलोट्रॉपिक फॉर्म चेंज, then delta H also change, ठीक है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का एलोट्रॉपिक फॉर्म चेंज हो रहा है तब डेल्टा एच फिर चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल से एक समझते हैं हम लोग, हमारे पास वी हैव वन रिएक्शन कार्बन, तो जो कार्बन लेते हैं नॉर्मल फॉर्म में कोई भी केमिकल रिएक्शन में, तो किस फॉर्म में लिया जाएगा, कार्बन ऑलवेज टेकन इन ग्रेफाइट, किस फॉर्म में लेंगे, ग्रेफाइट फॉर्म में लेंगे, ठीक है। कोल तुम्हारा ग्रेफाइट फॉर्म में लिया जाएगा, ठीक है। प्लस O2 गोस टू, ये बनेगा CO2 गैसियस कंडीशन, और डेल्टा एच की वैल्यू इसके लिए कितना रहेगा, -93.5 किलो जूल पर मोल। दिस इज योर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ओके। अब देखो यहाँ पे ग्रेफाइट के स्थान पे हमने सेकंड रिएक्शन में क्या ले लिया, हमने ले लिया डायमंड। अब डायमंड को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबस्टन रिएक्शन करा रहे हैं, मतलब बर्न कर रहे हैं। अब डायमंड को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस से बर्न करते हैं तब भी तुम्हारा क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ही गैस निकलेगा ना, क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। और डेल्टा एच की वैल्यू इस रिएक्शन के लिए कितना हो जाएगा, -399, 1 मिनट, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है 399.5 किलो जूल पर मोल, ठीक है। इट इज ऑल्सो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। अब देखो यहाँ पे ग्रेफाइट, दिस इज ए कार्बन एलोट्रॉपिक फॉर्म, ये चेंज हो रहा है डायमंड में, तो यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। थोड़ा समझना इसको, यहाँ पे डेल्टा एच वैल्यू कितनी थी, -393.5 थी, और यहाँ पे क्या है, -399.5। दिस इज बोथ आर द कार्बन्स एलोट्रॉपिक फॉर्म, ओके। एनी डाउट किसी को? देखो अब देखो इस रिएक्शन से इस रिएक्शन, दो रिएक्शन है, इनको कंबाइन कर दो, कंबाइन कर दो, क्या बनेगा, दोनों रिएक्शन को कंबाइन कर सकते हैं कि नहीं, ये तो हमारा दाएं हाथ का खेल है, ठीक है। कंबाइंड करना तो दाएं हाथ का खेल है, बताइए है कि नहीं है, कंबाइन करो दोनों को। देखो मुझे क्या निकालना है, दोनों का डिफरेंस निकालना, ठीक है। निकालो, तो क्या करेंगे, A माइनस बी कर दो, इसका मतलब क्या हुआ, A प्लस माइनस बी, इसका मतलब क्या हुआ, ए रिएक्शन ये है, बी ये है, इसको रिवर्स करके ऐड कर दो, इसमें इसको रिवर्स करके इसमें ऐड करो। इसका बेसिक मीन्स क्या हुआ, रिवर्स देन ऐड, ठीक है। पहले रिवर्स करेंगे देन ऐड करेंगे, तो रिवर्स कर लो, तो ये हो जाएगा, एक साथ लिख रहे हैं, ठीक है। C प्लस O2, ये ग्रेफाइट G लिखा, टाइम लगो,
देखो कार्बन है ग्रेफाइट के फॉर्म में, ठीक है, ऑक्सीजन है, CO2 गैस। सेकेंड रिएक्शन को रिवर्स करो, ठीक है, तो जाएगा CO2 गैस गोज टू कार्बन इन डायमंड फॉर्म एंड O2 गैस। इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू कितना था 393.5 और इसके लिए डेल्टा एच बिकम्स प्लस 399.5। अभी रुक जाओ, 12:30 बजे, बस 5 मिनट और रुक जाओ। रुक जाओ 10 मिनट, 5 मिनट और। देखो अब कैंसिल करोगे ना, दिस वैल्यू बिकम्स कैंसिल हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन कैंसिल हो गया, सी ग्रेफाइट और ये तुम्हारा जाएगा डायमंड में। देखो इसके लिए डेल्टा एच कितना हो जाएगा, डिफरेंस ले लो, मतलब डेल्टा एच यहाँ पे ऐड हो जाएगा ना अब, तो डेल्टा एच ये हो जाएगा, दोनों का ऐड करने पे कितना है बताओ, सिंपल सी बात, दोनों ऐड हो जाएंगे ना, तो ऐड करने पे कितना आ जाएगा 6 किलोजूल पर मोल। अब बताइए 6 किलोजूल पर मोल, यहाँ पे पॉजिटिव आया, जरा इसको जरा अच्छे समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, प्लस 6 किलोजूल पर मोल है। देखो कार्बन जो ग्रेफाइट फॉर्म में है उसमें अगर हमने एक 6 किलोजूल एनर्जी प्रोवाइड की तो दिस वैल्यू बिकम्स ग्रेफाइट कन्वर्ट हो जाएगा डायमंड में, ठीक है, ग्रेफाइट कन्वर्ट इनटू डायमंड। तो यहाँ पे प्लस क्या शो कर रहा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्या शो कर रहा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ओके। एंडोथर्मिक रिएक्शन केस में क्या रहेगा, रिएक्टेंट क्या होता है, स्टेबल होता है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, ग्रेफाइट स्टेबल रहेगा। तो एलोट्रॉपिक फॉर्म में देख समझ लो, जब भी एलोट्रॉप चेंज होंगे डेल्टा एच की वैल्यू चेंज हो जाएगी। दोनों को हमने लिखा, दोनों को हमने क्या किया, रिवर्स करके ऐड किया, तो ग्रेफाइट से डायमंड फॉर्म करने के लिए मुझे डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव आई, तो मतलब डेल्टा एच यहाँ पे ऐड किया जाएगा, तो रिएक्टेंट स्टेबल रहेगा इन दिस कंडीशन। ऑलराइट, किसी कोई डाउट है यहाँ तक? ठीक है, कुछ भी का डाउट है पूछ सकते हो तुम लोग। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, कुछ मीटिंग वगैरह होना है साल में, इसलिए थोड़ा सा स्टॉप करना पड़ रहा है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, आप लोगों को डाउट सेशन स्टार्ट हो जाएगा अभी 5 मिनट बाद।